हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मनीषा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैं आपको चैप्टर शुरू करवाऊंगी बजटिंग एंड बजटरी कंट्रोल। तो आज की वीडियो में मैं आपको ये चैप्टर कंप्लीट नहीं करवाऊंगी, कुछ टॉपिक्स हमारे इसमें से रह जाएंगे जो हम नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ में कवर करेंगे। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ कि आज की वीडियो में मैं आपको कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करवाऊँगी। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे आज की वीडियो में बजट क्या होता है, बजट के फीचर्स क्या क्या होते हैं, बजटिंग क्या होती है, बजटरी कंट्रोल क्या होता है और फीचर्स क्या होते हैं बजटरी कंट्रोल के, ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं बजटरी कंट्रोल के, एंड नेक्स्ट इसमें हमारा टॉपिक क्या होगा, एडवांटेजेस क्या क्या हैं बजटरी कंट्रोल के, लिमिटेशंस क्या क्या हैं और बजटरी कंट्रोल के लिए आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं। तो ये सब टॉपिक्स आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है, तो वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा और बिना स्किप किए हुए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि बजट क्या होता है। तो बजट क्या होता है, ए बजट इज़ अ ब्लूप्रिंट ऑफ अ प्लान एक्सप्रेस्ड इन क्वांटिटेटिव टर्म्स। कहने का मतलब क्या है कि जो एक बजट होता है वो एक ब्लूप्रिंट होता है। किसका ब्लूप्रिंट होता है, एक प्लान का ब्लूप्रिंट होता है वो, जिसको क्वांटिटेटिव टर्म में जिसको जो है एक्सप्रेस किया जाता है, शो किया जाता है क्वांटिटेटिव टर्म्स में, या फिर आप इसको लिख सकते हो मॉनेटरी टर्म में, मौद्रिक जो होता है, ठीक है, उसमें जो है एक्सप्रेस इसको किया जाता है। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि जो हमारा बजट होता है वो हम किस लिए बनाते हैं, वो हम फ्यूचर के लिए बनाते हैं, ठीक है, कि फ्यूचर में हमें क्या करना है और कैसे करना है, उसके लिए हम क्या करते हैं, बजट को तैयार करते हैं, प्लानिंग करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली यही हमारा होता है बजट। उसके बाद सेकंड इसमें क्या है, बजटिंग क्या होती है, ठीक है। तो बजटिंग क्या होती है हमारे पास, बजट को बनाने में, ठीक है, बजट को बनाने में जितनी भी एक्टिविटीज़ को किया जाता है उनको हम क्या बोलते हैं, बजटिंग हम उनको बोलते हैं, ठीक है। मतलब कि बजट बनाने की सभी क्रियाओं को, सभी एक्टिविटीज़ को बजटिंग जो है कहा जाता है। तो ये हो गया आपका बजटिंग। तो उसके बाद नेक्स्ट है इसमें क्या है, फीचर्स क्या होते हैं बजट के। तो जो बजट है वो जो है फिक्स एक टाइम पीरियड के लिए बनाया जाता है, फ्यूचर के लिए बनाया जाता है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है कि जो बजट है वो पूर्वानुमानों पर बेस होता है, आधारित होता है, मतलब कि फोरकास्टिंग के ऊपर वो बेस होता है, क्योंकि हम जो है पहले से ही इसमें अनुमान लगा रहे हैं, ठीक है, एस्टिमेट लगा रहे हैं कि फ्यूचर में कितनी हमें कॉस्ट इसमें आनी चाहिए, ठीक है, प्रोडक्शन में। उसके बाद थर्ड क्या है कि जो बजट है वो मॉनेटरी फॉर्म में जो है शो होता है ये, ठीक है, मॉनेटरी फॉर्म में और क्वांटिटेटिव फॉर्म में, जो मैंने अभी आपको मीनिंग में बताया। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि बजट जो है वो कॉस्ट कंट्रोल में हेल्पफुल है। तो आपने जो है कॉस्ट अकाउंटिंग जो है आपने पढ़ा होगा पहले, ठीक है, सब्जेक्ट। तो उसमें कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे जो है मेथड्स को यूज़ करते थे हम, बहुत सारी टेक्निक्स को यूज़ करते थे, ठीक है। तो उसी में से एक है हमारे पास बजटिंग, और इसमें हमारे पास जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है उसके थ्रू भी जो है हम कॉस्ट को जो है कंट्रोल करते थे, ठीक है। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग मैं आपको जो है आगे आने वाली वीडियोज़ में कवर करवाऊँगी। तो ये पॉइंट हो गया कि बजट जो है कॉस्ट कंट्रोल में हेल्प करता है। और नेक्स्ट इसमें पॉइंट क्या है कि जो बजट है वो तुलनात्मक अध्ययन में भी सहायता करता है हमारी, ठीक है। हम जो है इसमें कंपैरिजन कर सकते हैं, कंपैरिजन में भी ये जो है हेल्पफुल है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारा इसमें टॉपिक, बजटरी कंट्रोल क्या होता है। तो बजटरी कंट्रोल जो है किसी बिजनेस के, ठीक है, जो बिजनेस होता है, ऑर्गेनाइजेशन होती है, उसके जितने भी काम होते हैं उनका वो क्या होता है, प्री प्लानिंग होती है उन कामों की, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि जो बजटरी कंट्रोल है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी काम होने हैं फ्यूचर में उनका जो है प्री प्लानिंग है वो, जिससे कि क्या किया जाता है, बिजनेस को कंट्रोल किया जाता है। मतलब कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके सभी कामों का ये जो है प्री प्लानिंग है, जिसकी हेल्प से क्या किया जाता है, कॉस्ट को कंट्रोल किया जाता है, बिजनेस को कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। तो
ये हो गया आपका बजटरी कंट्रोल। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक क्या है, बजटरी कंट्रोल के फीचर्स क्या क्या होते हैं। तो फर्स्ट इसका फीचर क्या है कि जो बजटरी कंट्रोल है वो बजट जो है वो सभी डिपार्टमेंट्स के लिए बनाना जो है ज़रूरी होता है। फर्स्ट इसका पॉइंट क्या है फीचर्स का कि जितने भी ऑर्गेनाइजेशन में डिपार्टमेंट्स हैं उनके लिए जो है बजट बनाना जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सेकंड पॉइंट क्या है कि जो बजट है वो फोरकास्टिंग के ऊपर बेस है, जैसा मैंने आपको पहले ही बता दिया। और जो हमारा ये बजटरी कंट्रोल है इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, ये तुलनात्मक अध्ययन में भी जो है सहायक है, कंपैरिजन हम इससे कर सकते हैं। और नेक्स्ट इसमें पॉइंट क्या है कि जो भी वेरिएंसेस आएंगे उनको एनालाइज हम इसकी हेल्प से कर सकते हैं, और जो भी वेरिएंस आएगा, डिफरेंस आएगा, वो क्यों आया है, ठीक है, उसका पता लगाकर हम उसको जो है सुधार सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट इसमें हमारा टॉपिक क्या है, बजटरी कंट्रोल के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं। तो ऑब्जेक्टिव्स की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या है बजटरी कंट्रोल का, कॉस्ट पर कंट्रोल करना। ठीक है, जो बजटरी कंट्रोल है, बजट है जो वो क्यों बनाया जाता है, ऑर्गेनाइजेशन में जो भी प्रोडक्शन होना है, जो भी काम होने हैं, उन पर जो भी कॉस्ट आने वाली है उस कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए जो है बजटरी बजट जो है वो बनाया जाता है। सेकंड क्या है कि जो बजटरी कंट्रोल है उसका सेकंड ऑब्जेक्टिव क्या है, एफिशिएंसी में वृद्धि करना, कार्यकुशलता में वृद्धि करना। जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करने के लिए भी जो है बजटरी कंट्रोल को यूज़ किया जाता है। ठीक है, थर्ड क्या है, प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करने के लिए जो है बजटरी कंट्रोल का जो है यूज़ किया जाता है उसको। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट इसमें पॉइंट क्या है कि जो बजटरी कंट्रोल है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में इंफॉर्मेशन लेना, कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, वो प्रॉफिट में चल रही है या फिर लॉस में चल रही है, यह जानने के लिए भी बजटरी कंट्रोल का यूज़ किया जाता है। एंड नेक्स्ट इसमें पॉइंट क्या है कि डिसीजंस लेने में भी जो है ये हेल्पफुल है बजटरी कंट्रोल। उसके बाद नेक्स्ट इसमें हमारा टॉपिक क्या है, एक सफल जो बजटरी कंट्रोल सिस्टम है उसके लिए आवश्यक जो शर्तें हैं। ठीक है, तो फर्स्ट इसमें क्या है, क्लैरिफाइंग ऑब्जेक्टिव्स, मतलब कि जो बजटरी कंट्रोल है उसमें हमें जो भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन का क्या ऑब्जेक्टिव है, किस ऑब्जेक्टिव के लिए ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया है, उस ऑब्जेक्टिव का जो है पता होना चाहिए बजट को बनाने से पहले। ठीक है, जिससे जो बजट है वो उस ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग जो है बनाया जा सके और ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को जो है पूरा किया जा सके। तो क्लियर है आपको कि सबसे पहले आपको ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए। सेकंड इसमें पॉइंट क्या है, अधिकार और दायित्वों का उचित भारापन, मतलब कि प्रॉपर डिलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि जो बजट है, ठीक है, मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट के हर लेवल के लिए बजट को तैयार करने और कंट्रोल करने का काम किया जाता है। ठीक है, तो अब ये तो है नहीं कि कोई भी एक पर्सन ही वो कर देगा। ठीक है, बजट को जो है बजट के अकॉर्डिंग काम करने के लिए जितने भी ऑर्गेनाइजेशन में पर्सन हैं उन सभी को जो है काम करना पड़ेगा उस बजट के अकॉर्डिंग, तभी जो है उस बजट को जो है हेल्पफुल माना जाएगा ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट इसमें पॉइंट क्या है कि प्रॉपर कम्युनिकेशन सिस्टम। तो एक जो अच्छा जो बजटरी कंट्रोल है उसके लिए क्या चाहिए, कम्युनिकेशन चाहिए, उसके लिए प्रॉपर कम्युनिकेशन सिस्टम चाहिए, तभी जो है एक बजट को जो है अच्छे से अप्लाई किया जा सकता है, उसके अकॉर्डिंग काम किया जा सकता है। नेक्स्ट इसमें पॉइंट क्या है, क्या इसमें कंपोनेंट है, नेक्स्ट बजट एजुकेशन। इसमें क्या है कि बजट तो आपने बना दिया, लेकिन जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो इंस्टीट्यूशन है, उसमें जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको उस बजट के बारे में पता होना चाहिए, उस बजट के क्या फ्यूचर में जो है उस बजट के क्या लाभ होने वाले हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन जो है एम्प्लॉयज़ को होनी चाहिए। अगर एम्प्लॉयज़ को उन चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन होगी तभी वो जो है उसकी इम्पोर्टेंस को समझ पाएंगे और तभी वो उसके अकॉर्डिंग काम कर पाएंगे। नेक्स्ट इसमें पॉइंट क्या है, पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल एम्प्लॉयज़। तो जैसा मैंने आपको पहले पॉइंट में ही बताया है
कि जो बजट है वो ऑर्गेनाइजेशन के हर डिपार्टमेंट के लिए, हर लेवल के लिए जो है बनाया जाता है, ठीक है। तो ये किसी एक पर्सन के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा कि वो अच्छे से काम करे तो बजट जो है वो सक्सेसफुल हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी पर्सन्स होंगे उन सबको जो है अच्छे से काम करना पड़ेगा, तभी जाके जो बजट है वो सक्सेसफुल हो पाएगा। उसके बाद नेक्स्ट इसमें पॉइंट क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी। तो जो हमारे बजट हैं वो जो है फ्लेक्सिबल होने चाहिए। तो फ्लेक्सिबल का यहाँ पे मतलब क्या है, जिनमें हम जो है चेंज कर सकें, ठीक है। अब देखो ऐसा तो है नहीं कि कोई सिचुएशन आज है तो वो कल भी वैसी ही रहेगी, ऐसा तो नहीं है। तो अगर सिचुएशन चेंज हुई तो उस सिचुएशन के चेंज होने के अकॉर्डिंग हमें अपने जो है बजट में भी चेंज लाना पड़ेगा। ऐसा हमें बजट बनाना चाहिए कि जिसमें हम जो है फ्यूचर में अगर कोई भी ऐसी सिचुएशन आए जहाँ पे हमें बजट में चेंज करना पड़े तो हम उसमें जो है चेंज कर सकें। क्योंकि अगर हम जो है सिचुएशन के अकॉर्डिंग उसमें चेंज नहीं कर पाए और आगे कुछ भी जो है प्रॉब्लम होगी तो हमने चेंज तो किया ही नहीं बजट में, तो ऐसे जो है वो बजट जो है सक्सेसफुल नहीं माना जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट इसमें पॉइंट क्या है, मोटिवेशन। तो मोटिवेशन में क्या है यहाँ पे इस पॉइंट में कि जो बजट है उसका इम्प्लीमेंटेशन जो है वो किसके हाथ में होता है, वो होता है ह्यूमन बींग्स के हाथ में। जो लोग होते हैं उनके हाथ में होता है कि वो बजट के अकॉर्डिंग जो है काम करें, ठीक है, उसका इम्प्लीमेंटेशन करें। तो जो बजट है वो अच्छे से सफल तो तभी हो पाएगा ना जब जो ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ हैं वो अच्छे से अपना काम करेंगे, वो इंटरेस्ट लेके अपना काम करेंगे। तो इंटरेस्ट अगर वो लेके अपना काम करेंगे तो उनको जो है कुछ ना कुछ जो है इंसेंटिव जो है उनको दिया जाना चाहिए, जिससे जो है उनको मोटिवेशन मिले आगे काम करने की, ठीक है। तो अगर एम्प्लॉयज़ को उनके काम जो उन्होंने अच्छा काम वो कर रहे हैं, अगर उनके बदले उनको थोड़ा सा जो है इंसेंटिव उनको दिया जाए एक्स्ट्रा, तो उससे उनको जो है मोटिवेशन मिलेगी, और मोटिवेशन मिलेगी तो वो आगे जो है और अच्छे से जो है अपने काम को कर पाएंगे। तो ये हो गया जो है एक सफल जो बजटरी कंट्रोल सिस्टम है उसके लिए आवश्यक जो शर्तें हैं। तो ये हमारा टॉपिक इसमें कवर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, बजटरी कंट्रोल के लिए आवश्यक तत्व क्या क्या होते हैं। तो इसमें फर्स्ट आपका क्या है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर बजटरी कंट्रोल। मतलब कि जो ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, उसके लिए जो है बजट को बनाया जाता है, ठीक है। तो उसमें जो है ऑर्गेनाइजेशन में बजट के लिए भी जो है एक जो है समिति जो है वो गठित की जाती है, वो बनाई जाती है एक समिति को, ठीक है, एक कमेटी बनाई जाती है जो बजट को जो है देखती है कि बजट का जो भी काम होता है और उसके अकॉर्डिंग काम हो रहा है या नहीं, वो सारा चेक जो है ये जो कमेटी है वो करती है। उसके बाद नेक्स्ट इसमें क्या है, बजट सेंटर्स। तो जो बजट सेंटर हैं वो क्या होते हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन का जो है एक पार्ट होते हैं जिसके लिए बजट जो है बनाए जाते हैं। क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन है जो उसमें जो भी डिपार्टमेंट्स हैं उनके लिए ही बजट बनाया जाता है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए ही बजट बनाया जाता है। तो बजट सेंटर्स क्या होते हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन का वो पार्ट होते हैं जिसके लिए बजट बनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इसमें पॉइंट क्या है, बजट मैनुअल। तो इसमें क्या है कि बजट जो है बजट मैनुअल क्या होती है, जिसमें बजट से रिलेटेड जो है सारे रूल्स और रेगुलेशंस लिखे उसमें होते हैं, ठीक है। जो भी एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है, उनके जितने भी जो भी ड्यूटीज़ हैं, उन ड्यूटीज़ के साथ साथ उनके जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो भी उनमें जो है उसमें जो है बजट मैनुअल में दी होती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इसमें पॉइंट क्या है, बजट ऑफिसर। तो बजट ऑफिसर कौन होता है, एक जो है चीफ एग्जीक्यूटिव होता है, एक मुख्य अधिशासी होता है जो ऑर्गेनाइजेशन में जो है हाई पोजीशन पर जो है होता है, उसको जो है बजट ऑफिसर के रूप में जो है नियुक्त किया जाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इसमें क्या है, बजट कमेटी। तो बजट कमेटी क्या होती है, तो जो एक तो हो गया स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन और एक होगी लार्ज ऑर्गेनाइजेशन। तो जो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनमें जो लेखापालक होता है उसी को ही बजट तैयार करने और उसको इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो है उसको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी जाती हैं। लेकिन जो
जो बड़ी आकार की होती हैं, बड़े साइज़ की लार्ज जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, उनमें जो बजट बनाने का काम है और बजट को इम्प्लीमेंटेशन जो करने का काम है, वो उसके लिए जो है उनमें एक कमेटी को जो है बनाया जाता है। तो उस कमेटी को ही क्या बोलते हैं, बजट कमेटी जो है उसको बोलते हैं। उस कमेटी को ही डिसाइड करना होता है ये कि उसको कैसे बजट बनाना है और कैसे सारा कुछ ध्यान में रख के जो है उसको उस बजट के अकॉर्डिंग जो है काम करवाना है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, बजट पीरियड। तो बजट पीरियड क्या होता है, बजट पीरियड का मतलब होता है कि बजट जो है वो किस टाइम के लिए, कितने टाइम के लिए जो है बनाया जा रहा है। ठीक है, तो बजट का जो पीरियड होगा वो जो है कई फैक्टर्स के ऊपर जो है डिपेंड करता है। तो वो कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, कौन कौन सी बातें होती हैं जिनके ऊपर जो है बजट जो पीरियड है वो डिपेंड करेगा। तो जो प्रोडक्ट है, ठीक है, प्रोडक्ट के डिमांड की नेचर, मतलब कि प्रोडक्ट की डिमांड क्या है, कितनी है मार्केट में, उसके ऊपर बेस करेगा कि बजट जो है वो कितने पीरियड के लिए बनाया जाएगा। सेकंड इसमें पॉइंट क्या है कि फाइनेंस है जो, ठीक है, वो जो है कितना जो है अवेलेबल है हमारे पास, तो उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। और डिपेंड करेगा वो बिजनेस साइकिल के पीरियड पर, ठीक है, और बिजनेस साइकिल की जो इकोनॉमिक पोजीशन है उसके ऊपर जो है डिपेंड करता है बजट पीरियड हमारा। उसके बाद सेवंथ इसमें पॉइंट क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ अ की फैक्टर। की फैक्टर यहाँ पे क्या है, हाँ जी, तो जो की फैक्टर है हमारा वो क्या होता है, एक ऐसा फैक्टर जो सभी बजटों को अफेक्ट करता है, उसको क्या बोलते हैं, की फैक्टर उसको बोलते हैं, या फिर मेन फैक्टर उसको बोलते हैं, जो सारे बजटों को जो है अफेक्ट करता है कि बजट जो है वो फंक्शनल एरियाज के लिए बनाया जाता है। ठीक है, और जो बजट होता है हमारा वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, क्योंकि डिपार्टमेंट्स के लिए बनाया जा रहा है बजट, तो डिपार्टमेंट्स के लिए अलग अलग बजट जो है बनाया जा रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो जो है एक दूसरे से वो रिलेटेड होने चाहिए, तभी जो है वो सक्सेसफुल हो पाएगा बजट। उसके बाद ये हो गया आपके आवश्यक तत्व। उसके बाद नेक्स्ट आपका इसमें टॉपिक क्या है, बजटरी कंट्रोल के एडवांटेजेस क्या क्या हैं। तो जो बजटरी कंट्रोल है, सबसे पहला उसका एडवांटेजेस क्या है कि वो एम्प्लॉयज़ की एफिशिएंसी में वृद्धि करता है, कार्य कुशलता में उनकी वृद्धि करता है। उसके बाद सेकंड इसका एडवांटेजेस क्या है कि इसके ज़रिए जो है प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज़ किया जा सकता है, क्योंकि बजट जब बनाया ऑर्गेनाइजेशन ने, बजट के अकॉर्डिंग जो है काम किया, तो जाहिर सी बात है कि उससे जो है कॉस्ट तो कम आई होगी, तो जितनी कॉस्ट कम होगी प्रॉफिट जो है ऑर्गेनाइजेशन का उतना ही ज़्यादा होगा। उसके बाद थर्ड इसका एडवांटेजेस क्या है कि बजटरी जो कंट्रोल है वो डिसीजंस लेने में भी जो है हेल्प करता है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है इसमें कि प्रोडक्टिविटी में वृद्धि करता है बजटरी कंट्रोल। ठीक है, क्योंकि बजटरी कंट्रोल के बजट के अकॉर्डिंग अगर हम काम करेंगे तो हमारा जो है प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा होगा, और प्रॉफिट ज़्यादा होगा तो हम जो है प्रोडक्शन को भी अपने बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट इसका एडवांटेजेस क्या है कि इससे जो है मोटिवेशंस भी मिलती है एम्प्लॉयज़ को। ठीक है, उसके बाद इसमें जो है कॉस्ट को कंट्रोल किया जाता है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था। और नेक्स्ट इसका एडवांटेजेस क्या होगा कि जो बजट है वो फिक्स ऑब्जेक्टिव के लिए जो है बनाया जाता है ऑर्गेनाइजेशन के। उसके बाद नेक्स्ट इसमें क्या है, कोऑर्डिनेशन। जो बजट है उसके ज़रिए जो ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, उनमें आपस में जो है कोऑर्डिनेशन को जो है बनाया जा सकता है। उसके बाद लास्ट इसमें पॉइंट क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन है जो उसकी वीकनेसेस का भी इसमें जो है इसके ज़रिए जो है हम पता लगा सकते हैं, और उनको टाइम रहते हम जो है सुधार सकते हैं। उसके बाद लास्ट इसमें टॉपिक है हमारा लिमिटेशंस क्या होते हैं बजटरी कंट्रोल की। तो सबसे पहली लिमिटेशन क्या होती है, अनसर्टेन फ्यूचर, अनिश्चित भविष्य। क्योंकि जो बजट है वो फ्यूचर के लिए ही बनाया जाता है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो भी हमने सोचा है, जो भी हमने फोरकास्टिंग की है, अनुमान लगाए हैं फ्यूचर के लिए, वो ही सही हो, ऐसा तो नहीं है। तो ये जो है सबसे बड़ी जो है लिमिटेशन है कि जो बजट है वो फोरकास्टिंग के ऊपर बेस होता है। सेकंड इसमें पॉइंट क्या है लिमिटेशंस में, बजटरी रिविजन्स जो है वो रिक्वायर्ड होती हैं, मतलब कि
जो बजट है वो किस अजम्पशन के ऊपर बेस है, वो इस अजम्पशन के ऊपर बेस होता है कि जो आज सिचुएशन है फ्यूचर में भी वही सिचुएशन रहेगी, क्योंकि आज के अकॉर्डिंग ही हम फ्यूचर की जो सिचुएशन है उसकी फोरकास्टिंग करते हैं। तो जो फ्यूचर है वो तो अनसर्टेन है, फ्यूचर में तो कुछ भी हो सकता है। तो अगर इन फ्यूचर कुछ भी सिचुएशन में चेंजेस जो है आए जिनके कारण जो है ऑर्गेनाइजेशन को लॉस होने के चांसेस होंगे, तो अगर जो है बजट में जो है हम चेंज नहीं कर पाएंगे तो इससे जो है ऑर्गेनाइजेशन के लॉस जो है वो और ज़्यादा जो है बढ़ जाएंगे। तो इसलिए जो है बजट में जो है संशोधन करना, ठीक है, उसमें चेंजेस करना जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। थर्ड लिमिटेशन क्या है इसमें, डिस्करेज एफिशिएंट पर्सन्स, कि जो कुशल व्यक्ति होते हैं, जो एफिशिएंट पर्सन्स होते हैं, एम्प्लॉयज़ होते हैं, उनको जो है इसमें डिस्करेज किया जाता है। कैसे किया जाता है, तो अब देखो बजट में तो क्या किया कि हर डिपार्टमेंट के लिए जो है ऑब्जेक्टिव्स जो है डिसाइड कर दिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी डिसाइड कर दी, और जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको भी जो है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग जो है काम दे दिए, ठीक है। तो जो मतलब कि जो नॉर्मल पर्सन होता है वो क्या सोचता है कि जो मुझे ऑब्जेक्टिव दिया है मैं उसको पूरा करने के लिए ही काम करूँगा, इससे ज़्यादा मैं काम नहीं कर पाऊँगा, ठीक है। लेकिन उनमें कुछ ऐसे एम्प्लॉयज़ भी होते हैं जो उस ऑब्जेक्टिव से आगे भी काम कर सकते हैं, लेकिन उनके मन में क्या रहेगा कि मुझे काम तो ये दिया है तो फिर मैं इसके काम के अकॉर्डिंग ही अपना जो है ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग ही अपना काम करूँगा। तो ऐसे में जो एफिशिएंट एम्प्लॉयज़ होते हैं वो जो है अच्छे से काम नहीं कर पाते। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, प्रॉब्लम ऑफ कोऑर्डिनेशन। जो बजट है वो ऑर्गेनाइजेशन के सभी डिपार्टमेंट्स के लिए बनाया जाता है। तो बजट की जो सफलता है, बजटरी कंट्रोल जो सिस्टम है उसकी जो सफलता है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, जो डिपार्टमेंट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन होगा उसके ऊपर डिपेंड करेगी। क्योंकि जो एक डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस है उसका जो इफेक्ट है वो किसके ऊपर पड़ेगा, वो अदर डिपार्टमेंट के जो है रिजल्ट के ऊपर जो है उसका इफेक्ट पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट इसमें पॉइंट क्या है, कॉन्फ्लिक्ट अमोंग डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, कि जो बजटरी कंट्रोल है वो जो है जितने भी डिपार्टमेंट्स है ऑर्गेनाइजेशन के उनके बीच में जो है वो कॉन्फ्लिक्ट पैदा जो है कर सकता है, विरोध जो है पैदा कर सकता है। क्योंकि जो भी पर्सन्स होंगे, जो भी एम्प्लॉयज़ होंगे, डिपार्टमेंट होगा जो भी, वो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को तो वो भूल ही जाएंगे, वो सिर्फ याद रखेंगे किसको, अपने ऑब्जेक्टिव्स को, कि डिपार्टमेंट को क्या ऑब्जेक्टिव पूरा करना है वो उसी को ध्यान में रखेंगे, और मेन जो ऑब्जेक्टिव है उसका ऑर्गेनाइजेशन का उसको जो है वो भूल जाएंगे। तो इससे जो है इसमें जो है कॉन्फ्लिक्ट जो है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में जो है पैदा हो जाता है। नेक्स्ट इसमें लास्ट पॉइंट क्या है, डिपेंड्स अपॉन सपोर्ट ऑफ टॉप मैनेजमेंट। तो जो बजटरी कंट्रोल सिस्टम है उसकी जो सफलता है वो और किसके ऊपर डिपेंड करती है, टॉप मैनेजमेंट के सपोर्ट के ऊपर वो डिपेंड करती है। तो टॉप मैनेजमेंट जितना ज़्यादा सपोर्ट करेगी उतने ही चांसेस ज़्यादा होंगे कि जो बजटरी कंट्रोल सिस्टम है वो सक्सेसफुल हो पाए। तो ये थी स्टूडेंट्स हमारी आज की वीडियो। आई होप कि आज की वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर ज़रूर करें, ताकि आपकी तरह और जो स्टूडेंट्स हैं वो भी जो है इस वीडियो का जो है बेनिफिट उठा पाएँ। तो आज की वीडियो में स्टूडेंट्स मैंने आपको ये सारे टॉपिक्स कवर करवा दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे टाइप्स क्या क्या होते हैं बजट के, जो आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही बड़ा टॉपिक है। तो उसको जो है हम आने वाली वीडियोस में जो है इस चैप्टर का सेकंड पार्ट होगा उसमें हम कवर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड तब तक थैंक यू सो मच।